अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, जब से अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुए ज़मीन पर बसने वाले इंसानों की तख्लीक फरमाई है, यानी हज़रत आदम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की, तब से ही अल्लाह तबारक व तआला इंसान पर गाहे बगाए अपने हकामात नाजिल फरमाता रहा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूलों पर वही की सूरत में आयात नाजिल फरमाई है, जो न सिर्फ इंसान के लिए हिदायत और रहनुमाई का सरचश्मा है, बल्कि इंसानों के लिए इन आयात को पढ़ने और याद करने में भी बेशुमार समरात मौजूद हैं। 1400 साल पहले जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान पर अपने दीन की तकमील का इरादा फरमाया, तो नबी आखिरी रोज़ जमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल फरमाया, और अल्लाह ने कुरान पाक में बार बार कुछ ऐसे कलमा का जिक्र फरमाया है कि अगर कोई इंसान इन कलिमात को पढ़ ले तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं रहमत और दुआएं मगफिरत करते हैं, और पढ़ने वाले शख्स के लिए उसकी हाजत की मंजूरी तक अल्लाह तबारक व तआला से गिरियाजारी से दुआएं मांगते रहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जान लीजिए कि ये 3 कलिमात है जिनका तज़किरा हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह से फरमाया है। आपकी खिदमत अक़दस में एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसी नसीहत तजवीज़ फरमा दीजिए कि दुश्मन के सर से, शैतान के सर से, रिज़्क़ की तंगी से, तमाम दुनियावी मुश्किलात के सर से, कब्र के सर से, महशर के सर से, पुल सिरात के सर से, जहन्नुम के सर से और हर किस्म के रोज़ महशर के सर से बचाव हो जाएं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया, 3 आयात करीमा है कि जो शख्स इन आयात को नमाज फजर के बाद पढ़ लेगा, तो जो भी उसकी हाजत होगी या आयात करीमा अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद करती रहेगी, तो जो भी नमाज फजर के बाद ये 3 आयात मुबारका पढ़ेगा, जब तक उसकी हाजत पूरी ना हो जाए, ये आयात उसके लिए अल्लाह करीम से दुआ करती रहेगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 70,000 फरिश्ते उस शख्स के लिए शाम तक दुआएं मगफिरत और दुआएं रहमत करते हैं, जो शख्स सुबह नमाज के बाद ये 3 आयात पढ़ लेगा। तो नाजरीन, ये बात तो हम सब मुसलमान बखूबी जानते ही हैं कि कुरान मोमिन के लिए सिफा है। ये बात अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान करीम के अंदर फरमा रहे हैं। और जान लीजिए कि कुरान पाक वही वाहिद आसमानी कलाम है जो आज तक बगैर किसी तहरीफ के दुनिया में मौजूद है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक मौजूद रहेगा, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह तबारक व तआला ने उठा रखा है। लिहाजा इसकी किसी आयत में, किसी हर्फ में, तो क्या किसी जेर ज़बर की तहरीफ भी नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इस आसमानी किताब में इरशाद फरमा दिया है, ये कुरान जो हम नाजिल कर रहे हैं मोमिन के लिए तो सरासर सिफा है और रहमत है, और जालिमों का तो इससे नुकसान और बढ़ता है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि कुरान पाक ईमान वालों के लिए सिफा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत वसी है, और कुरान करीम तमाम कल्बी, रूहानी, जिस्मानी और नफ्सानी बीमारियों के लिए शिफा है। कुरान मजीद खुद बयान कर रहा है कि दिलों के रोग यानी हसद, किना, बुग़्ज़, मुनाफिकत, डिप्रेशन और इसी तरह की और मुसीबतें, इन सब के लिए शिफा है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, शिफा देने वाली 2 चीज़ों को यानी शहद और कुरान को लाजमी पकड़ लो। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की आखिरी 3 सूरतों यानी आउज़तैन की भी पनाह बरकत बयान फरमाते हैं। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं कि जो कौन सी 3 आयत हैं जिनको हर रोज़ सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ने वाले के लिए 70,000 फरिश्ते मगफिरत और रहमत की दुआ करते हैं, और जब तक उसकी हाजत पूरी ना हो जाए, फरिश्ते उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद करते रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
जो शख्स सुबह के वक्त 3 मरतबा हाउज़ु बिल्लाहि शमीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर सुर महसर की आखिरी 3 आयत 1 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देते हैं जो शाम तक उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं। और अगर उसी दिन मर गया तो शहीद मरेगा। और जो शाम को मगरिब की नमाज के बाद ये अमल करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देते हैं जो सुबह तक उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं। और अगर उसी रात मर गया तो शहीद मरेगा। बरिवायत तिरमिज़ी सूर हसर की आखिरी 3 आयत ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अलीमुल गैबी व शहादती हुवर रहमानुर्रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरु सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसाविरु लाहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तो नाज़रीन, देखिए कितना छोटा सा अमल है और कितनी बड़ी फजीलत है और शहादत है। और ये अल्लाह तबारक ताला का उम्मत मोहम्मदी पर बहुत बड़ा इनामो इकराम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे कलिमात सिखाएं जो पढ़ने में मुख्तसर लेकिन अजर सवाब में अजीम उसान है। तो आइए अब मज़ीद जान लेते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूर फातिहा की भी बेहद फजीलत बयान फरमाई है। सूर फातिहा हर मर्ज़ की दवा है। इस सूरत का एक नाम सूर फातिहा है जबकि एक नाम सूर शिफा भी है। बुजुर्गाने दीन ने सूर फातिहा की फजीलत को बयान करते हुए ये वजीफ़ा बताया है कि अगर कोई शख्स सुबह फजर की 2 सुन्नतें अदा करने के बाद 40 मरतबा सूर फातिहा पढ़ ले और मरीज़ पर दम कर दें तो मरीज़ को हर तरह के मर्ज से शिफा मिल जाती है और इसकी बरकत से आँख का दर्द बहुत ही जल्द दूर हो जाता है। इसी तरह से एक और रिवायत है कि हज़रत नोमान बिन बशीर कहते हैं कि नबी रहमत सरकार 2 आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान को पैदा करने से 2000 साल पहले एक किताब लिखी। फिर इसमें सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें फरमाई, जिस घर में 3 रातें इन 2 आयतों को पढ़ा जाएगा शैतान उस घर के करीब भी न आएगा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने मुझे अपने अर्श के नीचे के ख़जानों में से ऐसी 2 आयत अता फरमाई है कि जिनके ज़रिए से सूरह बकरा का इख्तिताम फरमाया। इन्हें सीखो और अपनी औरतों और बच्चों को भी सिखाओ। बेशक ये नमाज और कुरान और दुआ है। ये तो पूरा कुरान पाक ही है। मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन आयात को खुसूसी तौर पर तज़किरा फरमाया है, हर मुसलमान को ये आयात लाजमी सीखनी चाहिए, यानी ज़ुबानी याद कर लेनी चाहिए। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उस शख्स का चेहरा तरोताज़ा रखे जिसने मेरी हदीस सुनी, उसे याद रखा और दूसरों तक पहुंचाया। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक रहमत फरमाए। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें और अरीशा खान चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।